टॉपिक आएगा यहां पे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, स्पेशली अगर बात करें क्रॉस पोलिनेशन की, तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, वहां पे एजेंट की जरूरत पड़ती है पोलन ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यानी पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास लेके जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एजेंट की जरूरत पड़ती है, और वो एजेंट पोलिनेटर कहलाता है। तो एजेंट ऑफ पोलिनेशन दो टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है एबायोटिक एजेंट, और दूसरा जो एजेंट होता है उसका नाम होता है बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। इसका मतलब होता है नॉन लिविंग, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिविंग। देखो, बायोटिक जो एजेंट होंगे इसमें, एबायोटिक एजेंट होंगे इसमें कौन कौन से एजेंट आते हैं। एबायोटिक एजेंट में दो एजेंट आएंगे। एक तो आता है विंड, हवा, यानी एयर के द्वारा, एयर भी लिख सकते हैं इसको। जो एयर करंट है, यानी हवा जाएगी, उसके द्वारा पोलिनेशन होगा। जैसे आपने गेटेनोगमी आपने पढ़ी थी, गेटेनोगमी जो मैंने पीछे करवाई थी। सेल पोलिनेशन के बाद हमने क्रॉस पोलिनेशन के बीच में किया था गेटेनोगमी। जो गेटेनोगमी जेटेनोगमी होता है उसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया था, कोरल होता है उसका एग्जांपल, कि उसमें ऊपर की तरफ मेल होते हैं, नीचे की तरफ फीमेल होते हैं। तो वहां पे जो पोलिनेशन होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, वो एयर के द्वारा होता है। तो जो एयर के द्वारा पोलिनेशन होगा उसके लिए बायोलॉजिकली टर्म में यूज करते हैं, इसका नाम होता है एरेनोफिली। एरेनोफिली। एरेनोफिली यानी एयर के द्वारा जो पोलिनेशन होता है। फिर दूसरा पोलिनेशन होता है वाटर के द्वारा, यानी पानी के द्वारा होगा। जैसे ग्रास होता है जिसका नाम है जोस्टेरा। जोस्टेरा ग्रास होता है, कॉमनली ग्रो होता है। किसके अंदर ग्रो होगा, कॉमनली जोस्टेरा कॉमनली ग्रो होगा इन द वाटर। ये पानी के अंदर बहुत कॉमनली ग्रो होता है। और उसके लिए जो पोलिनेशन होता है, वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है, उसके लिए हम यहां पे टर्म यूज करते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली यूज करते हैं। तो हाइड्रोफिली का मतलब होता है पोलिनेशन थ्रू वाटर। इनके बारे में मैं करवाऊंगा टर्न बाय टर्न। अब बायोटिक एजेंट की बात कर लेते हैं। बायोटिक एजेंट का मतलब लिविंग एजेंट, और लिविंग एजेंट में सबसे मेन जो आता है वो आता है जूफिली। जूफिली का मतलब क्या होता है, जूफिली का मतलब होता है पोलिनेशन बाय एनिमल्स, यानी इसमें लिखेंगे पोलिनेशन बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स जो पोलिनेशन करते हैं उन्हें कहते हैं जूफिली। क्या बोलते हैं इसको, जू का मतलब एनिमल ही होता है। अब जूफिली के अंदर वेरियस टाइप बनेंगे, जैसे लाइक एंटेमोफिली। एंटेमोफिली, एंटेमोफिली का मतलब होता है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, लाइक हनी बी मस्टर्ड के अंदर करती है। वो कौन सा होता है, एंटेमोफिली, यानी इंसेक्ट के द्वारा जो होगा। फिर दूसरा होता है यहां पे ऑर्निटोफिली। ऑर्निटोफिली यानी सेकंड कौन सा होगा, ऑर्निटोफिली होगा। और जो ऑर्निटोफिली के अंदर जो पोलिनेशन होगा वो बेसिकली होगा, ये होता है बर्ड्स के द्वारा। बर्ड्स के द्वारा। उसके अलावा अदर और भी होते हैं, लाइक कैरेक्टेरोफिली। कैरेक्टेरोफिली, कैरेक्टेरोफिली पोलिनेशन बाय बैट्स।
जो बेस्ट करते हैं इन सम सिल्क, एक होता है सिल्क कॉटन उसको बोलते हैं प्लांट, जो अमेज़न के अंदर कॉमनली होता है, लिली फ्लावर होते हैं उनके अंदर बैट के द्वारा होता है, तो इन्हें कहते हैं कैरेक्टरोफिली। तो ये कुछ मोड ऑफ एजेंट्स होते हैं, बायोटिक एजेंट्स होंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एबायोटिक एजेंट के बारे में। हम थोड़ा यहां पे लिख भी लेते हैं इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा, फिर इसके बाद एबायोटिक एजेंट को शुरू करेंगे। तो फर्स्ट विद द एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक एजेंट। पूछना कुछ याद रख, एलिशन नो, साथ में रिटर्न कर लेना। ये कोई स्पेलिंग समझ नहीं आया तो वो पूछ लेना इसमें। देखो सबसे पहला हम इनके बारे में पहले लिखते हैं, दोनों के बारे में जो कॉमन होता है इन दोनों के बारे में। इन दोनों के बारे में कॉमन ये होता है कि बायोटिक एजेंट या बायोटिक पॉलिनेशन, बायोटिक एजेंट पॉलिनेशन इज मोर कॉमन। जो बायोटिक एजेंट इंसेक्ट के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, स्पेशली इंसेक्ट की बात हो रही है यहां पे, जो बायोटिक एजेंट लिविंग थिंग के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो ज्यादा कॉमन होता है। पॉलिनेशन इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट के कंपेयर में क्या होगा, बायोटिक जो होगा वो ज्यादा कॉमन होगा, मींस मोर कॉमन एज कंपेयर टू एबायोटिक एजेंट। यानी एबायोटिक आपको रेयर देखने को मिलता है और बायोटिक आपको मोस्ट ऑफ द कॉमन देखने को मिलता है। अब अगर डिस्कस करें एबायोटिक के बारे में फर्स्टली, तो फर्स्ट नंबर में यहां पे डालूंगा एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट। अब एबायोटिक एजेंट के बारे में क्या होता है, एबायोटिक एजेंट में जो वाटर पॉलिनेशन होता है वो रेयर होता है। इसके अंदर भी रेयर कौन सा है, वाटर पॉलिनेशन। एयर करंट या विंड पॉलिनेशन इसको बोलते हैं हम। एयर करंट पॉलिनेशन is more common in abiotic agent। तो एबायोटिक एजेंट में मोर कॉमन कौन सा होता है यहाँ पे, एयर करंट पॉलिनेशन यानी एरोनोफिली सबसे ज्यादा कॉमन होता है। और जो हाइड्रोफिली होता है यानी वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो आपको रेयर देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब इसमें अगर हम देखें आगे, सबसे पहले अगर डिस्कस करें इसके अंदर वाटर पॉलिनेशन के बारे में, तो फर्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वाटर पॉलिनेशन, सॉरी एयर पॉलिनेशन कर लेते पहले, एयर या विंड पॉलिनेशन, इसको बोलते हैं एरोनोफिली। याद रखना नेम, एरोनोफिली भी लिख सकते हैं इसको। देखो जो एयर पोल्यूशन होता है, जो एयर पोल्यूशन होगा, अगर एयर पोल्यूशन हम देखें यहां पे आपको क्या नजर आएगा, जो पोलिनेशन इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है। तो एग्जांपल में पहले दो एग्जांपल, तो एग्जांपल होता है कॉर्न यानी मेज, मकोई भी बोलते हैं इसको, मकोई, कॉर्न सबसे कॉमन होता है। और ये आपको अदर में भी दिखाई देता है, लाइक इन द केस ऑफ वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ में भी ये होता है। वाटर हाइसेंथ में इंसेक्ट द्वारा भी होता है और एयर के द्वारा भी होता है। वाटर हाइसेंथ ये दोनों के द्वारा करते हैं वाटर हाइसेंथ। अब इसमें क्या होगा,
द पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा द पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे कहां से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर स्टिग्मा के पास, थ्रू एयर करंट, यानी हवा के बहाव आएगा उसके द्वारा ये जाएंगे। तो इस पोलिनेशन को कहते हैं एयर पोलिनेशन, या फिर एयर के द्वारा होने वाला पोलिनेशन कहते हैं। अब इसके अंदर और क्या फीचर्स होते हैं, अगर इसके बारे में डिस्कस करें। अगर इसकी मॉडिफिकेशन देखी जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे कि फ्लावर के अंदर क्या मॉडिफिकेशन होगी जो एयर के द्वारा पोलिनेशन करेगा उस फ्लावर के अंदर, तो हम यहां पे लिखेंगे फ्लावर एयर पोलिनेटेड या विंड पोलिनेटेड, एयर पोलिनेटेड फ्लावर मॉडिफिकेशन, यानी क्या क्या उसमें चेंजेस होंगे, फ्लावर में क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या मॉडिफिकेशन मिल सकती है इसके फ्लावर में जो एयर के द्वारा या विंड के द्वारा पोलिनेट करते हैं। नंबर फर्स्ट मॉडिफिकेशन, जो एयर जो पोलिनेटेड फ्लावर होंगे वो वेल एक्सपोज्ड होंगे। वेल एक्सपोज का मतलब होता है उनके फ्लावर बिल्कुल खुले मिलेंगे आपको, यानी फ्लावर जो होंगे कंप्लीटली ओपन मिलेगा, फ्लावर बंद नहीं मिलेगा। तो फ्लावर क्या होगा, उसकी पेटल भी इस तरह से मिलेंगे आपको, काफी ज्यादा बाहर इस तरह से काफी ज्यादा खुले फ्लावर मिलेंगे। स्टिग्मा काफी ज्यादा ऊपर होगा, एंथर भी अगर बाइसेक्सुअल हो तो एंथर भी काफी ऊपर होगा। तो इसका मतलब पैटर्न से काफी ऊपर मिलते हैं। ये वेल एक्सपोज फ्लावर होते हैं ताकि हवा के द्वारा पोलिनेशन कैरी किए जा सके। क्या होगा यहां पे, वेल एक्सपोज फ्लावर, क्या होगा, वेल एक्सपोज फ्लावर मीन फ्लावर कंप्लीटली ओपन होगा। नंबर जो सेकंड फीचर यहां पे होती है, जो इसके पोलन ग्रेन मिलेंगे, इसके अंदर जो मेल गैमेट मिलेंगे वो आपको लाइट इन वेट मिलेंगे, वो काफी ज्यादा हल्के मिलेंगे आपको। पोलन ग्रेन इज लाइट इन वेट, यानी पोलन ग्रेन काफी ज्यादा हल्के मिलते हैं। पोलन ग्रेन में वेट नहीं होगा क्योंकि हवा के द्वारा कैरी करना है, तो पोलन ग्रेन काफी ज्यादा हल्के होने चाहिए। उसके अलावा पोलन ग्रेन जो होते हैं वो नॉन स्टिकी भी मिलेंगे, यानी चिपके वाले नहीं मिलेंगे, नॉन स्टिकी मिलेंगे। पोलन ग्रेन इज नॉन स्टिकी, ये क्या मिलेगा आपको, नॉन स्टिकी मिलेंगे, यानी ये चिपकने वाले नहीं मिलेंगे फर्स्टली। और इनके अंदर एक और एडेप्टेशन होती है, वो ये होती है इनके ऊपर आपको काफी ज्यादा फर दिखाई देगी। फर का मतलब फाइबर मिलेंगे। आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए पोलन ग्रेन है ये, इस पोलन ग्रेन के ऊपर आपको इस तरह फाइबर लाइक दिखाई देंगे, इस तरह से अक्सर इसके पोलन ग्रेन, क्योंकि ये फाइबर क्या करेंगे, फाइबर हवा में उड़ने में मदद करेंगे। आपने देखा होगा कैलाट्रोपिस में, कैलाट्रोपिस का मतलब जैसे आप कॉमनली बोलते हैं आग के नाम से इसको जानते हैं आप, तो उसके अंदर ये बहुत कॉमन होता है आग के अंदर। जस्ट अ मिनट, देखिए बायोटिक एजेंट होता है,
ये कोई बीच में इसमें मैसेज आया हुआ था, बायोटिक एजेंट के बारे में पूछ रहे थे। बायोटिक, BIOTIC, बायोटिक एजेंट। बायोटिक का मतलब लिविंग एजेंट। ये आई थिंक काजल पूछ रही थी। देखो उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, पोलन ग्रेन इज नॉन स्टिकी। पोलन ग्रेन जो होंगे नॉन स्टिकी मिलेंगे। हाँ जी सर मैं नहीं हूँ। हाँ, और कौन है? सर मैं नहीं हूँ सर। अरे जो भी था इसमें एक बार दोबारा देखने दो। ये अपूर्वा यादव, अपूर्वा यादव है। उसके बाद देखिए जो पोलन ग्रेन मिलेंगे यहाँ पे, इसके ऊपर आपको इस तरह फाइबर दिखाई देंगे। फाइबर का मतलब होता है, आपने देखा होगा कैलाट्रोपिस के अंदर, जो कैलाट्रोपिस होता है जिसे आप कॉमनली आग के नाम से जानते हैं, उसके व्हाइट व्हाइट पोलन ग्रेन कई बार उड़ते रहते हैं इसे राउंड में, और वो पोलन ग्रेन उसके ऊपर क्या मिलेंगे आपको, इस तरह लंबे लंबे फाइबर्स मिलेंगे इसके ऊपर। क्या मिलते हैं? पोलन ग्रेन हैज फाइबर्स। पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, या फिर इसको फाइबर विंग्स बोल सकते हैं। फाइबर विंग्स क्या होते हैं, इसके पास फाइबर के विंग्स होते हैं जो पोलन ग्रेन में क्या करेंगे, उड़ने में मदद करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर और भी फीचर आपको दिखाई देंगी। जो पोलन ग्रेन इसके अंदर आपको मिलेंगे वो हम जो फ्लावर मिलेगा, फ्लावर कलरफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई कंपल्सन नहीं है कि यहाँ पे फ्लावर कलरफुल ही होगा, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना नहीं है, यहाँ पे फ्लावर कलरफुल होना कोई कंपल्सरी नहीं है। फ्लावर में और मिनट may not be कलरफुल। फ्लावर जो होता है वो कलरफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये आपको इसके अंदर मॉडिफिकेशन दिखाई देती है, ये इसे कहते हैं यहाँ पे एयर पॉलिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे, नेक्स्ट जो पॉलिनेशन आएगा वो होता है वाटर पॉलिनेशन। कोई क्वेश्चन पूछना है?